मेरा समय समाप्त हुआ, फिर भी मैं ज्यादा समय हो गया। तो राजा बलि को राखी बांधी और तब से यह मंत्र प्रारंभ हुआ, ये न बद्धो बलि राजा, कि जिसने मां लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेर त्वाम प्रतिपन्नामि रक्षे मां चल मां चल। राखी बांधने के बाद बलि ने कहा, बहना मांगो, क्या मांगो, क्या चाहिए मांगिए। तो लक्ष्मी जी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो तुम्हारा द्वारपाल है ना, ये मुझे दे दो। तब पता लगा कि भगवान भक्त की कितनी सेवा करते हैं। अब समय बहुत कम होने के कारण से अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ और स्वामी जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप आगे का कार्यक्रम चलाएं। कुछ पता नहीं। चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे भगवान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति। कंचन वरण विराज सुरेशा, कानन कुंडल कुंचित। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मोती। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, काम काज करिबे को। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, मम प्रिय भरतहि समभाई। सरस वदन तुमरो जस गावै, अब कहि श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद यम कुबेर दिगपाल जहाँ। कवि कोविद कह सके कहाँ, तुम उपकार सुग्रीवै कीन्हा। राम मिला तुमरो मंत्र विभीषण मान, लंकेश्वर भय सब जग। युग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि। जलधि लांघ गए अतिरथ नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह राम दुआरे, तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरण। तुम रक्षक काहू को डर, आपन तेज समारो। तीनों लोक कांपते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जय
प्राण छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान। सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल संग। और मनोरथ जो कोई लावे सो अमित जीवन फल पावे। चारों जग पर पाप कुमार है कर सिद्ध जगत। साधु संत के तुम रखवारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। असवर दीन जानकी राम रसायन तुमरे पास सदा। तुमरे भजन राम को नाम जन्म जन्म के दुख विश्राम। अंत काल रघुवरपुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहा। और देवता चिंतन हनुमत से सर्व सुख। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे। जय 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 हनुमान गुना कृपा करो गुरुदेव की ना। जो सत बार पाठ कर कोई जो जय मंत्र महासुख। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्ध साकी गौर। तुलसीदास सदा हरि चेरा जय नाथ हृदय नारायण। पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय वसो सुरभूप। सियावर राम जय भगवान जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीश तिहु लोक राम दूत अतुलित बल धामा। पुत्र पवन सुत महावीर विक्रम बजरंगी। सुमति निवार सुमति के संग। कंचन वरन विराज सुवेशा। कानन कुंडल कुंडित हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। कंधे मूंज जनेऊ साथ। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर सम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियान। श्री रघुवीर हर्षि उर। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सरस वदन तुमरो जस गान। हस कहि श्रीपति कंठ लगान। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कोविद कह सके कहाँ। तुम उपकार सुग्रीव कीना। राम मिलाय राजपद तुमरो मंत्र विभीषण माना। युग सहस्र योजन पर भानु। अवतार मधुर पल प्रभु मुद्रिका में मुख्यमान। जगत लाग दुर्गम काज जगत के जेते। अनुग्रह तुम देते। राम दुआरे तुम रखवारे। पुण्य आज्ञा बिन पैसा। सब सुख लहे तुम्हारी शरणम। तुम रक्षक
जगत का हो आपन तेज समारो आप तीनों लोक हाथ भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना नासे रोग हरे सब पीरा दुष्ट हनुमत संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन सब पर राम तपस्वी राजा इनके काज सकल तुम सारे और मनोरथ जो कोई लावे सो अमित जीवन पर पावे सारो जुग परताप तुम्हारा पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असुर दीन जानकी राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दास तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरा अंत काल रघुवर पुर जाय हरि भक्त का और देवता चित्त नजर हनुमत से संकट कटे मिटे सब पीरा तो सुनिए जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की जो सत बार पाठ कर को सुनते हंस महाशक्ति जो ये पढ़े हनुमान चालीसा वो ये सिद्ध स्वामी गणेशा तुलसीदास सदा तेरा हृदय नाथ हृदय पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप सियावर राम मेरे प्रभु राम बजरंग बली की जय राधा कृष्ण भगवान की जय। तो आज का जो विशेष पर्व है उसके संबंध में थोड़ी जानकारी। आप जानते हैं रक्षाबंधन ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। आपके हाथ में जब ब्राह्मण मौली बांधते हैं उसको रक्षा सूत्र कहा जाता है। ये न रक्षा सूत्रेण बद्धो बलि राजा, ये न माने जिससे जिसके द्वारा बलि बांधे गए थे। और वही हम आपको बांधते हैं। ये मंत्र है रक्षा सूत्र बांधने का। कहते हैं आपने सुंदरकांड में जो भगवान हनुमान जी के चरित्र में आपने पढ़ा है कि सीता जी लंका में बैठी हैं और लंका में तृणधर ओट कहाही वाय देही तिनके की ओट। देखो राखी का जो त्योहार है एक धागा ही तो है ना, और धागा वो कैसा है, वो भी साधारण सा धागा। राखी के जो बंधन में आप लोग जानते हैं धागे का प्रयोग किया जाता है। कोई बहुत मजबूत रस्सी तो होती नहीं है, लेकिन वो साधारण सा भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। तो वो उसमें हमने पढ़ा था कि धर्मी तो कागज की नाव से सागर के पार चले जाएंगे और पापी जन बैठ के जहाज में बीच ही मझधार डूब जाएंगे। कागज की नाव से भी सागर पार किया जा सकता है। कागज की नाव ही तो है ये शरीर, लेकिन इस शरीर से बड़े बड़े कार्य किए जाते हैं। इस शरीर में बड़े बड़े महामना मनस्वी हो जाते हैं। तो साधारण सा धागा है, लेकिन आप अगर एक कल्पना करो, मैं अभी सोच रहा था
कि सीता जी ने तिनके की ओट से, वो तिनके की ओट क्या है, तिनका क्या है? सीता जी को कहा जाता है भूमिजा, धरती से पैदा होती है ना, सीता जी धरती से पैदा हुई है। और वो तिनका कहां से पैदा होता है? धरती से। तृणधर ओट कहे ही वैदेही। रावण सामने खड़ा है। रावण को, इतने बड़े शत्रु को, सीता जी को पराजित करना, वो भी राम जी साथ में तो है नहीं, एक तो स्त्री है, अबला है, लेकिन अकारम बलो यस्याह सा अबला। अकारम, अकारस्तु महाविष्णु, एकाक्षरी कोश में। और माने हम लोग कहते हैं स्त्री जो है वो कमजोर है, लेकिन संस्कृत व्याकरण के अनुसार हम आपको निवेदन करें, अबला शब्द का अर्थ कमजोर समझते हैं, लेकिन अबला शब्द का अर्थ कमजोर नहीं है अकॉर्डिंग टू संस्कृत ग्रामर। जरा ध्यान देना। अ माने परमात्मा, अ माने विष्णु, एकाक्षरी कोश मिलता है, उसमें शब्दों अ का मीनिंग क्या है, आ का मीनिंग क्या है, ई का मीनिंग क्या है, ऊ का मीनिंग क्या है, ये शब्दों के अर्थ लिखे हुए। जैसे शब्दकोश डिक्शनरी होती है, ऐसे एकाक्षरी कोश है, डिक्शनरी है। उसमें अ माने विष्णु भगवान। विष्णु भगवान जिसका बल है उसको अबला कहते हैं। विष्णु जिसका बल है, तो स्त्री को, और इसमें उदाहरण हम आपको दे सकते हैं, अबला थी द्रौपदी, और उस अबला के लिए विष्णु भगवान दौड़ के आए। स्त्री यदि भाव से पुकारे, अब क्षमा करना, बुरा नहीं मानना, भाइयों में थोड़ी बुद्धि का प्रयोग ज्यादा होता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया, जब कभी हम लोग किसी के घर जाते हैं महात्मा बन के, तो बोलते हैं लाओ माई भिक्षा, भाई साहब भिक्षा दो, ऐसा नहीं बोलते, माई भिक्षा दे। तो किसी ने कहा भाई साहब से क्यों नहीं मांगते? बोले भाई साहब तो भगा देगा। मावा ठंडिया छावा, कहते माताएं अगर नहीं होती तो ये ब्राह्मण लोगों का, मंदिरों का उद्धार नहीं होता, सचमुच। लेकिन माताओं को भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि माताओं में, पुरुषों में बुद्धि का प्रयोग ज्यादा करने की आदत होती है। माताएं जरा सा जब कभी मंदिर जाना है तो बुद्धि बाद में लगाएंगी, पहले मंदिर चल देंगी। जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए वो बुद्धि बाद में प्रयोग करना। मंदिर जाना चलो, लेकिन अरे हम तो भूल गए वहां जाना था, छोड़ो अब वो वहां कल जाएंगे। कितना बढ़िया, इसमें दोनों काम बढ़िया। पुरुष को कहोगे वो पहले सोचने लगेगा, कैलकुलेशन करेगा कि कहां जाना है तो क्या करना है। इमोशनल पक्ष माताओं में ज्यादा होता है। परमात्मा और भावना से ही परमात्मा प्रसन्न होते हैं, आप ध्यान रखना। भाव के वश में भक्ति प्रियो माधव, भगवान भक्ति भाव से प्रिय हैं, भाव से प्रसन्न होते हैं। तो मैंने कहा कि तिनके को भाई बना लिया सीता जी ने, तिनके को, क्योंकि भाई तो है ही है। मैं भी धरती से पैदा हुई हूं, तो भी धरती से पैदा हुआ है, तो मेरा भाई तो है ही है। और भाई मान करके, और वहां पर उसको कहा कि तू मेरी रक्षा कर। सीता जी तो सब रिचुअल्स को जानती हैं। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, तेन त्वाम प्रतिपदनामि रक्षे माचल माचल। और सीता जी की ऐसी रक्षा हुई कि इतना बड़ा राजा रावण, वो भी सीता जी का बाल बांका नहीं कर सका। ये भी रक्षा सूत्र की महिमा है। ये मैंने आपको एक ऐसे कथा कही। तो रक्षाबंधन, इसको श्रावणी कहते हैं। काशी आदि में ये वेदारंभ है। ब्राह्मण लोग, ब्राह्मण बटुक जाते हैं, उनको आज के दिन, मैं काशी में था तो सवेरे से 4 बजे से हम गंगा जी में जाते थे, और 4 बजे से पूरे 2 बज जाते थे। सवेरे के 4 बजे से और 2 बजे तक वहां सारी पूरी काशी जो है, गंगा जी का पूरा घाट, पता नहीं लाखों की संख्या में लोग, ब्राह्मण, सारे ब्राह्मण, काशी के ही नहीं बाहर के भी सब आकर गंगा जी में पहले गाय के गोबर से स्नान करना, फिर गाय के गोमूत्र से स्नान करना, फिर कुशा के जल से स्नान करना, फिर गाय के दही से स्नान करना, फिर गाय के घी से स्नान करना, फिर गाय के दूध से स्नान करना, फिर गंगा जी में स्नान करना, भस्म से स्नान करना। और वहां
बहुत बड़ा संकल्प किया जाता है, हे माद्री संकल्प। आज के दिन वो संकल्प किया जाता है, हे माद्री संकल्प। पिछले वर्ष में मैंने वहां पर लक्ष्मी नारायण मंदिर में हेमाद्री संकल्प कराया था लोगों को सरी में। बड़ा लंबा चौड़ा संकल्प है। आज भी मैं सोच रहा था, लेकिन इसमें बोला देखो हेमाद्री संकल्प में हमने वर्ष भर में हमारी रक्षा कैसे होगी, हमारी रक्षा हो जाएगी, भगवान रक्षा कर देंगे। वो राखी का तो धागा है, रक्षा होती है, लेकिन रक्षा करने के लिए हमें संकल्प करना पड़ता है। जैसे बलि और वामन के प्रसंग में जो रक्षा सूत्र की बात है, उसमें भी वो संकल्प की दृढ़ता है। लेकिन हमारा संकल्प क्या है? हम हिंदू धर्म में जुड़े हैं, हम सनातन धर्म से जुड़े हैं, तो हमारा संकल्प क्या है? हिंदू रिचुअल्स, और हिंदू रिचुअल्स जो हमें सिखाते हैं, हमें अपने धर्म को, अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ना। भाई का धर्म है बहन की रक्षा करना, वो धर्म माने ड्यूटी। धर्म माने खाली कोई कहने की बात नहीं होती है। तो रक्षा यही बंधनम, रक्षा बंधनम, तत्पुरुष चतुर्थी तत्पुरुष समास है, रक्षा के लिए बंधन। तो ये भाई बहन का तो है ही, आप जानते हैं। अब इसमें कहते हैं एक बार भगवान कृष्ण के हाथ में चोट लग गई, कथा है, चोट लग गई तो खून गिरने लग गया भगवान के हाथ से, और खून गिरा तो कहते हैं उस समय वहां द्रौपदी उपस्थित थी। द्रौपदी के सामने चोट लगी तो द्रौपदी ने देखा कि अब कहीं हम लोग तो बहुत अच्छा है, आपके घर में कनाडा में जो फर्स्ट एड बॉक्स रहता है उसमें कुछ सामान रहता है, अब वहां तो कुछ था नहीं। द्रौपदी ने सोचा कि मैं क्या करूं, उसने झट से रेशमी बहुमूल्य साड़ी, रेशम की राखी का चलन है, रेशम की राखी बनवाते बहने अपने भाई के लिए, वो रेशम की राखी, रेशम की साड़ी पहनी हुई थी द्रौपदी ने। तो कहीं बाजार में से वो बहुत बढ़िया साड़ी वो राखी बनवाने नहीं गई थी, वो उसने फट से अपनी साड़ी को फट से फाड़ दिया। कृष्ण भगवान को चोट लगी, ऐसे में उनको चाहिए वस्त्र, उनके हाथ में पट्टी बांधना, क्योंकि खून निकलेगा और शरीर खून बंद नहीं हुआ तो डेंजरस है ना। तो द्रौपदी को कुछ नहीं सूझा, रेशम की साड़ी उसका किनारी फाड़ी, और फाड़ के ये क्या है, ये बहन का भी तो सेक्रीफाइस। अब बहन राखी बांधेंगी और राखी बांध के जाएंगी क्योंकि मेरा भाई मुझे कुछ देगा, तो लेने की भावना है भाई की। भाई रक्षा करेगा, बहन रक्षा नहीं करेगी। पहले बहन रक्षा करेगी तब तो भाई रक्षा करेगा। अभी तो वो कह रहा था कोई कि वो कि इसमें कि रक्षाबंधन है, सुनो, वो कहीं रास्ते में खड़े मत हो जाना। बोले क्या? कि कोई भी मिल जाएगी वो आपको राखी बांध देगी, फिर आपको बंधन में पड़ जाना पड़ेगा। कोई भी लड़की मिलेगी वो आपको बांध देगी और फिर आप तो बंध जाएंगे। तो इसलिए डर के आज वो लड़के तो कहते हैं हम तो आज निकलेंगे नहीं। बोले क्यों? पता नहीं कौन लड़की हमको राखी बांध दे, और फिर हमें कहेगी नहीं रक्षा करो, बड़ी समस्या है। तो ऐसा भी कई बार मिसयूज हो सकता है कि नहीं। लेकिन रक्षा, पहले बहन रक्षा करे। तो कथा तो ये कहती है कि द्रौपदी ने भगवान के खून निकलते हुए खून को पहले बंद किया। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा हम करते हैं। अब भाई ऐसे हम किसी को भाई बना लेंगे, वो हमारी रक्षा कर देगा, और हमारे मन में अगर भावना अच्छी नहीं है और हम सोचते हैं कि इसको भाई बनाओ ये रक्षा करेगा, इसका मिसयूज करो क्योंकि ये पैसे वाला भाई है ऐसा थोड़ी होता है रक्षाबंधन। तो इसमें श्री कृष्ण भगवान देखो, ये तो कथा इमोशनल है। आप जानते हैं कि जब मेरी बहन को जरूरत पड़ी, देखो आज ऐसे समय में, भीषण परिस्थिति में, और द्रौपदी ने मेरे हाथ में, अभी यहां पर तो कोई राधा जी थी नहीं, यहां कोई रुक्मिणी थी नहीं, और तो यहां मेरी रक्षा कौन? भाई कौन होता है? अब भाई कौन होता है? जो सामने है वही भाई है। हमारे यहां रक्षाबंधन में, गांव में रक्षाबंधन होता था तो मां अपनी बेटी को कहती थी, देख बेटी, जितने गांव के लड़के हैं सब तेरे भाई हैं, सबको राखी बांध।
क्योंकि पता नहीं। हमारे शास्त्र, धर्मशास्त्र कहता है भाई किसको कहते हैं? भाई हमारा इंडिया में बैठा है और हम अपने भाई के लिए चोरी चोरी करके पैसा भेजें, दुनिया भर का अनाप शनाप गंदे काम करके, क्योंकि भाई हमारी रक्षा करेगा। और जो सामने हमारी रक्षा करने वाला हमारे सामने खड़ा है उसकी हम उपेक्षा करें, उसको इग्नोर करें। भाई तो वो है जो हमारे समय पर हमारे सामने हमारे काम आ जाए, वही तो हमारा भाई है। लेकिन अब वहां तो आज तो हम क्या होता है, पड़ोस में ही वो हमारा जो बैठा है उसी के साथ हमारी शादी हो जाती है, तो कैसे हम भाई कह सकते हैं? और गांव में सारे गांव के लड़के भाई होते थे, कन्यादान में सभी इकट्ठे होते थे। वो परंपरा तो टूट गई, आजकल तो शादी कहीं भी होने लग गई है। लेकिन फिर भी इसको हम लोग समझेंगे। कहते हैं कृष्ण भगवान ने देखा कि द्रौपदी ने अपना कर्तव्य निभाया और मेरी रक्षा की। आज द्रौपदी को जरूरत है। मोह पति 5 के तुम पति। द्रौपदी कहती है जावेगी लाज तुम्हारी नाथ मेरो का बिगड़े हो। कहती है आपकी मेरी लाज नहीं जाएगी, आपकी लाज जाएगी, क्योंकि गोविंद गोविंद। अब देखो भगवान को याद है, आप किसी के साथ कुछ करते हो तो वो याद रहता है आपको। अब क्या हम लोगों को तो देख, बात बुरा नहीं मानना, लोगों को तो हम किसी का दिया हुआ हमने किसी को दिया था वो हमें याद रहता है, लिया हुआ हम भूल जाते हैं। किसी ने सेवा की थी ये हम भूल जाते हैं, लेकिन हमने किसी की थी वो हम डायरी में नोट रखते हैं। आपकी बात हम नहीं करते हम ऐसा, लेकिन ऐसे लोगों की हम प्रशंसा नहीं करते। हमने अगर किसी की जरा सी हेल्प ली है तो वो हेल्प हमें याद रखनी चाहिए। भगवान को याद थी, भगवान को याद था मेरी उंगली में चोट लगी थी, इस द्रौपदी ने मेरी उस रक्त स्राव को बंद किया था। आज मेरा कर्तव्य बन जाता है कि मैं उसकी रक्षा करूं। कोई बहन बनाने की बात नहीं है। यहां तो कथा है इंद्राणी ने इंद्र के हाथ में राखी बांधी। आपको हम बिल्कुल ट्रेडिशनल बात बता रहे हैं, भाई बहन की बात नहीं है। यहां बृहस्पति ने इंद्राणी को कहा कि तुम्हारे जब अभी जो वामन और जो बलि की जो कथा है कि बलि ने शुक्राचार्य जी की कृपा से यज्ञ किया, शुक्राचार्य ने कहा तुझे राजा बनाएंगे, और बलि ने सारे देवताओं को पराजित कर दिया और बलि सिंहासन पर बैठ गया, बलि राजा बन गया। इंद्र बेचारे दौड़कर चले गए। और आज का दिन था, श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। इंद्राणी को चिंता हुई, इंद्राणी रोती हुई गुरुजी के पास गई। गुरुजी मैं क्या करूं? बोले क्या हुआ? कि क्या आपको पता नहीं, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने, ब्राह्मण एक दूसरे के विरोधी हो जाते, वो गुरु भी है वो, क्योंकि वो उनका दैत्यों का पक्ष लेते हैं, ये देवताओं का पक्ष लेते हैं। इन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटी। बृहस्पति ने कहा चिंता ना कर। और उस समय रक्षा विधान है शास्त्र में, हमारे रिचुअल्स में, वेद में, हमारे पुराणों में, स्मृति ग्रंथों में रक्षा विधान है। ब्राह्मण रक्षा सूक्त है वेद में। रक्षा कैसे की जाती है उसका कैसे पूरा विधान ब्राह्मण लोग करते हैं। गुरु जी ने रक्षा विधान कराया, उसके विशेष मंत्र हैं। और गुरु जी ने, बृहस्पति ने ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्र उच्चारण किए और रक्षा विधान हुआ। और उस समय इंद्राणी ने राखी बांधी। किसके हाथ में? इंद्र के हाथ में। पति के हाथ में राखी बांधने का विधान देखो, ये शास्त्र में है। राखी बांधी और उसमें वो सूत्र रक्षा करता है। सूत्र माने संकल्प रक्षा करता है। आपकी इमोशन, आपकी भावना, आप जो वो रो रही थी, इंद्र ने कहा, बृहस्पति ने कहा चिंता ना कर, इंद्र की रक्षा होगी, इसके हाथ में एक रक्षा सूत्र बांध दे। और वैदिक विधि से रक्षा सूत्र इंद्र के हाथ में बांधा और तब इंद्र विजयी हुए, क्योंकि वो भगवान ने देखा ओहो ये रक्षा विधान हुआ है। दैत्य लोग, क्योंकि आप देखना, आप ध्यान रखना, आप रक्षाबंधन पर आते हो, आप जन्माष्टमी को आओगे, ये क्या है?
रिचुअल्स के प्रति आपका जो आदर है, आप सच्चे हिंदू हो। बलि राजा बना, बलि ने कहा पूजा बंद, मंदिर बंद कराओ, कोई यज्ञ बंद कराओ। बलि तो यही कहेगा, कोई यज्ञ नहीं होगा, कोई वेद पढ़ना बंद कराओ और मेरी पूजा करो सब लोग। बलि कहता है सब मेरी पूजा करो। बलि अपनी पूजा कराने लग गया, लेकिन भगवान को ये अच्छा नहीं लगा। और जब वहां देखा कि इंद्राणी गुरु बृहस्पति के माध्यम से पूजा करा रही हैं, भगवान प्रसन्न हुए। आप जब पूजा करते हो मंदिर में आके, भगवान प्रसन्न होते हैं। और जो दूसरा पक्ष जो आपके विरोध में जा रहा है, या वातावरण आपके, हम किसी को नहीं कहते, जो वातावरण आपके विरोध में है, वो भगवान उसको अनुकूल बनाएंगे। क्योंकि आपने रिचुअल्स, आपके आदर, आपके सनातन धर्म के प्रति, वेद के प्रति आपकी आस्था है। इंद्राणी ने जो अनुष्ठान किया रक्षा विधान, उसके द्वारा भगवान प्रसन्न हुए। और प्रसन्न होकर भगवान वामन बन करके, इंद्राणी के रक्षा विधान करने से भगवान वामन बन के गए। और भगवान ने वामन बन के फिर वो बलि के सामने भीख मांगी, वो आप कथा तो जानते। और भगवान ने फिर 3 पैर धरती मांगकर उसको, बलि को कहा ठीक है 3 पैर धरती में तो 3 पैर धरती मांगने का भी हमारा बड़ा भारी ये उपलक्षण है। 3 ही पैर क्यों मांगी? आप जरा आप गिन के देखना, भगवान करे आप सब लोग हजारों साल जिए, लेकिन जब कोई संसार से जाता है वो 1000 मकान बना ले, 1000 एकड़ जमीन खरीद ले, मीलों जमीन खरीद ले, लेकिन जब मरता है उसको धरती पर लिटाते हैं तो 3 पैर होते हैं वो। हम जो लेटते हैं, हमारे 3 पैर स्टेप जो पड़ते हैं ना, उतनी धरती हमारे काम आती है। मरने के बाद उतनी हमारी है, बस उस पर हमारा कब्जा होता है। मरने के बाद हम पड़े होते हैं। और मुसलमान धर्म में तो उसको पूरा कब्जा करके आज तक बैठे हैं वो लोग। वहां पर मेरी कब्र बना दो, मैं इतनी में इतनी छोड़ूंगा नहीं, ये मेरी है, ये मुझे मेरी मिल गई मुझे। तो 3 पैर ही हमारे काम आती है। भगवान ने कहा बेटा हम तो 3 पैर ही लेंगे। शुक्राचार्य ने कहा, शुक्र बोले अरे ये तो भगवान है और देव रक्षा ही इनका सदा काम है। और आए ठगने तुझे तेरे द्वारे, आए छलने तुझे तेरे द्वारे। आज वामन बने, कहते वो भगवान वामन बन करके, शुक्राचार्य ने कहा तुझे ठगने आए हैं। उन्होंने कहा कि संकल्प करो। बलि ने कहा देवी अपनी पत्नी को कहा जरा गंगा जल वो लेके आओ, जरा कमंडल में रखा है, कमंडल लेके आई। तो शुक्राचार्य ने कहा सुन, भागवत में शुक्र नीति है। शुक्राचार्य कहते हैं बलि को कि झूठ बोल दे। मैंने, क्योंकि झूठ बोला जाता है, उसमें भागवत में लिखा हुआ है। एक महात्मा मिले, वो उसी नीति को कहने लगे देखो ऐसा लिखा है भागवत में, लेकिन भागवत में किसने कहा है ये बोलो। शुक्राचार्य जी ने कहा स्त्रीषु नर्म विवाहित, वहां पर स्त्रियों का कोई प्रसंग हो, विवाह प्रसंग हो, लड़की अच्छी ना हो, उसको कह दो हाँ लड़की बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, विवाह के लिए कहना पर झूठ बोल दो। ऐसा शुक्राचार्य ने नीति लिखा है। उसको कई लोग हम प्रयोग कर लेते हैं शास्त्र में, देखो भागवत में लिखा है, लेकिन भागवत में लिखा है वो कौन कह रहा है? शुक्राचार्य जी कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? बलि को झूठ बोल दे, मैं नहीं दूंगा, मुकर जा। वो कहता मैं शुक्र बोले, वो कहता है प्रभु गुरुदेव क्षमा करना, मैं भूमि दान दूंगा, अपने प्रभु को वापस जाने कभी ना दूंगा। मैं भगवान, शुक्र बोले अरे ये तो भगवान है। बोले भगवान है, मेरे दरवाजे पर मांगने आए हैं, मैं इनको खाली नहीं जाने दूंगा। और उन्होंने उनको दान दिया। तो बलि को भी, ये बलि की हम कथा करें, बलि की इतनी निंदा हम नहीं कर सकते। उसमें ये कथाएं जो होती हैं, बलि एक पात्र हैं और बलि बाद में भगवान से जाकर बलि ने शिकायत की, मुझे सुतल लोक में भेज दिया। भगवान ने कहा चिंता ना कर बेटा, तुमको आगे दूसरा मनवंतर आएगा, मैं तुझे इंद्र बनाऊंगा, आगे बलि इंद्र बनाओगे। लेकिन अपनी इच्छा से तुम नहीं बन सकते इंद्र, मेरी इच्छा को रखो। हम लोग एग्जामिनेशन देते हैं, मेहनत करते हैं, हम लोग जॉब करते हैं, कमाते हैं, अपनी इच्छा से धनवान नहीं बन सकते। धनवान वो उनकी परमिशन से बनेंगे। अपनी इच्छा से रावण बड़ा बनना चाहता है, अपनी इच्छा से कहते हैं प्रभु हरि इच्छा सब कोई बड़ो और निज बल बड़ो न कोई। और जाना था वैकुंठ को। देखो हमारे भगवान वो कहता था कि मैं बलि कहता, मैं भगवान ने कहा कोई बात नहीं,
मैं तेरा द्वारपाल बन जाऊंगा, लेकिन नियम की अवहेलना मत करो। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। समय आने पर तुम इंद्र बनोगे, चिंता ना करो। जबरदस्ती इंद्र की कुर्सी लेने की चेष्टा तुम ना करो। इंद्र को इंद्र रहने दो, तुम सुतल लोक में जाओ। मुझे नीचे भेज दिया, क्योंकि बोले तीसरा पैर कहां रखूं? बोले मेरा नापा है तो मुझे नापो, मेरा और मैं, मेरे से मैं बड़ा होता हूं। वो धन मेरा नापा, धरती मेरी नापी, सब कुछ मेरा नापा, अब मैं तो बाकी हूं ना। देखो बलि की समझदारी। तीसरा पैर कहां? यहां रखो। तीसरा पैर कहां रखो? बोले यहां, ये बचा है ना, मेरा नाप लिया सब कुछ, ये तो बचा है। तीनों लोग नाप लिए थे, ये बचा था। सिर पर पैर रखा। अनंत कोटि ब्रह्मांड का भार लेकर जब भगवान सिर पर पैर रखते हैं तो बेचारा कहां टिकेगा, नीचे चला गया, अपने आप ही धस गया धरती में। भगवान ने कहा बलि मैं तुझसे प्रसन्न हूं। 9 भक्ति होती हैं, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन, आत्मसमर्पण, सरेंडर। भगवान सिर पर पैर रखने वाले सरेंडर कर दिया भगवान के सामने। इससे बड़ी भक्ति क्या हो सकती है? बलि ने कहा, भगवान ने कहा बलि मैं तेरी भक्ति से खुश हो गया, तूने तो सब कुछ मुझे समर्पण कर दिया। क्योंकि तन मन धन ही तो होता है ना, धन तो पहले दे दिया, तन भी दे दिया, अब मन तो भगवान में लगाई था। भगवान ने कहा अब तो मैं तेरे दरवाजे पर द्वारपाल बन के खड़ा रहूंगा। लेकिन अब तो मीटिंग हुई देवताओं की, तो ब्रह्मा जी और शंकर भगवान बोले कोई बात नहीं, ऐसा है हम लोग तुम्हारा हिस्सा बटाएंगे। तो 12 महीने होते हैं, तो 4 महीने ब्रह्मा जी ने ड्यूटी करी बलि की, और 4 महीने भोले बाबा ने करी, 4 महीने विष्णु भगवान की ड्यूटी। लक्ष्मी जी को 4 महीने भी अच्छे नहीं लगे, तब वहां जाकर के राखी बांधी, और तब भगवान ने लक्ष्मी जी से द्वारपाल मांगा। लक्ष्मी जी ने यमराज उससे वामन भगवान को मांगा, उससे बलि से, और वो फिर भगवान गए। तो ये भी बहुत अच्छी कथा है। मैंने आपको निवेदन किया कि द्रौपदी ने छोटा सा धागा अपनी साड़ी का बांधा। अरे साड़ी तो जीवन में द्रौपदी ने कितनी पहन करके खराब की होंगी, कितनी साड़ियां उसने पहनी होंगी, लेकिन वो 4 तार जिनको बांधा था। हम लोग कितनी जीवन में कमाते हैं, कितना खा लेते हैं, लेकिन आपका $1 जो गोलक में आप डालते हो, आपका $10 जो नए मंदिर के लिए निर्माण में लगता है, वो प्रशंसनीय है। खाने को तो कितना ही हम लोग खाते जाएंगे, करते जाएंगे। अभी मेरे पास एक पेपर यहां कोई रख के गया है, ये पेपर ये रख पढ़ने के लिए, पढ़ना, इसको दीर्घायु होने के लिए दान करें। हम लोग बोलते हैं देखो ये पढ़ लेना, यहां पर रख के गया, कुछ पता नहीं। वो कहता है डॉक्टरों ने खोज की है कि जब डोनेशन किया जाता है तो हमारा शरीर स्वस्थ होता है। हम कहते हैं भैया मंदिर के दान करो, जैसे आपको लगता है कि ये मांग रहे हैं, मंदिर के लिए डोनेशन मांग रहे हैं, लेकिन दान करने में दान करने वाले की सहायता हो रही है, ये हम लोग नहीं जानते। जब हमें पता चल जाता है कि हम जो डोनेशन कर रहे हैं उसमें हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं, तो फिर हम हंसी से करते हैं, खुशी से करते हैं। हमें ये सेवा का मर्म सबको पता नहीं चलता। जब मालूम पड़ता है वॉलंटरी हम कर रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, हम कहते हैं सेवा करो, वॉलंटरी में नाम लिखवाओ, हम आपको लगता है ये क्यों वॉलंटरी करना चाहते हैं, हम क्यों करें, हम कोई नौकर हैं किसी के, हमको लगता है। लेकिन जब हमें मालूम पड़ता है कि हम जब निस्वार्थ भाव से मंदिर की सेवा करते हैं, तो बिल्ली ने सेवा करी थी और निस्वार्थ भाव से करी थी। साधुओं ने तो भगा दिया था, तू तेरी जात अच्छी नहीं है, चली जा, खबरदार यहां आई तो सेवा करने को। और वो सेवा करती करती उसने सोचा मैं क्या करूं, वो बेचारी, उसको किसी महात्मा ने कहा देख बेटी ये सेवा नहीं कराना चाहते, तेरी जात अच्छी नहीं है, तो छोटी जाति की है, हमारे आश्रम में आकर क्यों करती, मैं सेवा करना, बोले सेवा नहीं, जाओ यार, तुम्हारी सेवा नहीं मानी जाती। भगा देंगे लोग, सेवा कराना भी नहीं चाहते, क्या करोगे। लेकिन आपकी अगर सेवा की भावना है तो छिप के भी कर सकते हो। आप इस हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता ना चले, सेवा करो, कहीं नाम लिखवाने की जरूरत नहीं। हम लोग तो सोचते हैं चलो वॉलंटरी जॉब करते हैं, उनको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, उनको लोगों के सामने कहना चाहिए देखो इन्होंने वॉलंटरी जॉब किया, उनको पुरस्कार मिला,
लेकिन वहां सेवा भाव जो करने वाले लोग हैं, वो सेवा, उनको पता चलता है कि हमने जो सेवा करी है, वो सेवा करने से भिल्ली ने रात को जाकर 2 बजे 3 बजे जाकर, और महात्मा स्नान करने जाते हैं, बोले यहां इनके पैर में कांटे लग जाते हैं, जरा इसको साफ कर दो रास्ते को। महात्माओं का रास्ता साफ करते हो। अब आप देखो कि वो रास्ता महात्माओं का साफ नहीं किया, अपना रास्ता साफ कर लिया, और उस रास्ते से भगवान आ गए उसके घर में। हम जो सेवा करके जो हम यहाँ पर जो साफ करते हैं, मंदिर को सफाई करते हैं, मंदिर की सफाई नहीं करते, हम अपने मन की सफाई कर रहे हैं। वो झाड़ू हमारे मन में लग रहा है रोज, और धीरे 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 हमारा हृदय इतना स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है कि भगवान को फिर आना ही पड़ता है। और कलयुग में सेवा धर्म प्रधान है। सतयुग में समाधि, और त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजा, कलयुग में सेवा। कलयुग में पूजा भी नहीं है उतनी बढ़िया, हम नहीं कर पाते, क्योंकि पूजा कराने वाले के मन में रहता है कितनी दक्षिणा देगा, और करने वाले वो बेचारा वो भी सोचता है कि ज्यादा तो नहीं मांग लेगा पंडित। बड़ी समस्या हो जाती है कलयुग में। पूजा में थोड़ा सा आप बुरा नहीं मानना, आप लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन कलयुग में सेवा की बहुत ज्यादा, पूजा से भी ज्यादा महिमा सेवा की है, उससे भी ज्यादा महिमा दान की है। तो क्या हुआ, अब देखो आज जरूरत पड़ी है द्रौपदी को मेरी, कब? भीष्म पितामह की ओर देख रही है द्रौपदी कि भीष्म बाबा मेरी रक्षा करेंगे। भीष्म पितामह नीचे को मुंह करके बैठ गए। द्रौपदी कहती है भीष्म उस दिन बड़ा उपदेश कर रहे थे धर्म का, आज तुम्हारा उपदेश कहां गया? कुछ नहीं। लेकिन बाद में बताया द्रौपदी मैंने उस दिन खराब अन्न खाया था वो दुर्योधन का, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन कोई रक्षा नहीं करेगा। द्रौपदी ने कहा कोई बात नहीं, मेरा तो मनोबल बढ़ गया। और द्रौपदी ने एक धागा बांधने से आपकी विल पावर बढ़ गई, आपको कोई सपोर्ट मिल गई, आपके साथ कोई है, भाई रक्षा करेगा, लेकिन आपको लगा कि मेरे साथ कोई है रक्षा करने वाला, और ऐसी सपोर्ट मिली द्रौपदी को। तो भगवान फिर खड़े हो गए, और भगवान, अब ऐसी कथा है कि द्रौपदी ने पहले 5 पतियों की ओर देखा, ये मेरी रक्षा करेंगे। 5 पतियों में से एक भी उठा नहीं, क्योंकि जुए में हार गए थे ना युधिष्ठिर, क्या कर सकते थे, बोल नहीं पाए। फिर भीष्म पितामह की ओर देखा, भीष्म भी बोल नहीं पाए। दुशासन खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है। अब खींचते खींचते अब देखा, फिर देखो हम लोगों की जरा सा हमारा विश्वास क्या होता है। द्रौपदी ने फिर फट से अपने हाथ से पकड़ लिया कि अब मेरी रक्षा मेरे पति नहीं कर रहे हैं और भीष्म भी नहीं कर रहे, अब मैं अपनी रक्षा करूं खुद। लेकिन उस दुपट्टे को पकड़ के, साड़ी को पकड़ के जब खड़ी हुई तो भी वो खींचे जा रहा है। अब कैसे बच सकती है वाला मर्द, वो खींच रहा है, दुशासन मजबूत हाथ हैं उसके। अब उसको क्या हुआ, हमारे महात्मा लोग कथा सुनाते हैं, सरेंडर होता है, भगवान को समर्पण चाहिए। अब द्रौपदी बोल गई अब तो मैं नग्न होने ही वाली हूं, जरा सा साड़ी का एक छोर बच गया है, अब मैं इसको हाथ से क्या रोकूंगी। एकदम ऐसे किया, गोविंद आओ, कहां हो, ऐसे हाथ करके जब पुकारा। और देखो भगवान पहले से आके नहीं बैठते, भगवान और द्रौपदी के लिए 1 घंटा पहले आके बैठ गए, हां मैं बचाऊंगा, ऐसे नहीं, बिल्कुल उसी समय पर आते हैं एकदम, जब नग्न होने ही वाली थी। जब आप धैर्य मत खोना, जब काम बिगड़ने वाला है, एक मोमेंट एक क्षण रह गया, तब भी भगवान का विश्वास करना। उसी समय आए और उसी समय महाराज साड़ी के वो जो जरा सा था, कहते हैं आप जितना दान करो, आप $1 दोगे, वो भगवान $10 लाख आपको देंगे। झूठी बात नहीं है। एक जरा सा धागा बांधा था कृष्ण भगवान की उंगली पर, और वहां पर इतने वस्त्र बन के आ गए। हमारे महात्मा लिखते हैं सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। वस्त्रों के ढेर लग गए, और ढेर लग गई महाराज। वहां तो द्रौपदी की रक्षा हुई। कितना बड़ा रक्षाबंधन का एक विधान है। और देखो आपको चित्तौड़ की हिंदू रानी करमवती ने मुगल बादशाह हुमायूं को
अपना भाई बना के राखी बांधी थी। हुमायूं ने कर्मावती की राखी को स्वीकार कर लिया और उसकी रक्षा करी। पौराणिक कथा भी है और उसमें जो ये इनकी जो कथा आपने अभी श्रवण की बड़ी अच्छी। मैं एक दो बातें और आपको बता करके जल्दी से इसको विश्राम दूं, फिर हम लोग हनुमान चालीसा का एक बात पाठ और करेंगे कि देखो मैंने जो अभी आपको कहा धर्मो रक्षति रक्षितः, ये शताश्वमेध यज्ञान कृत्वा 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे बलि महाराज ने, लेकिन आज के दिन को संस्कृत दिवस भी कहा जाता है। संस्कृत दिवस आज के दिन को श्रावणी कर्म करने का विधान है और उसमें रक्षाबंधन पूर्णिमा को भद्रा रहितायाम कार्यम, लेकिन दुर्भाग्य से आज भद्रा भी रहा, लेकिन फिर भी आप लोगों को हम धन्यवाद देते हैं। और उसमें ऋषि पूजन होता है। कश्यप, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, जमदग्नि, वशिष्ठ, विश्वामित्र 7 ऋषियों का भी आज के दिन पूजन होता है। तो ऋषियों का पूजन क्यों होता है? क्योंकि ऋषियों की कृपा से हम लोगों को वेद मिले हैं। ऋषयो मंत्र दृष्टा रहा, हमारे वेद ऋषियों ने बनाए नहीं थे, बल्कि ऋषियों को समाधि में वेदों का दर्शन हुआ था और वो वेद हम लोगों को पढ़ने को मिलते हैं। आज से वेदारंभ भी होता है, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं एक बार और थोड़ा हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम से। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत। महावीर विक्रम बजरंग, सुमति निवार सुमति के संग। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंडल। हाथ वज्र और ध्वजा, कांधे मूंज जनेऊषा। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंश। विद्यावान गुणी अति, राम काज करिबे को। प्रभु चरित सुनिबे को, रसिया राम लखन। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखाए, विकट रूप धरि लंक। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जिया, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि समाई। सहस बदन तुमरो यश गाई, हस कहि श्रीपति कंठ। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित। यम कुबेर दिक्पाल जहाँ, कवि कोविद कह सके। तुम उपकार सुग्रीवै कीन्हा, राम मिलाते। तुमरो मंत्र विभीषण मान, लंकेश्वर भय सब जग। युग सहस्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर बल जान। प्रभु मोहिका मेरे मुखमा, तिलक लांग गए। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम,
दुआरे तुम रख, होत न आज्ञा बिन पैसा, सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रख। आपन तेग समारो तीनों लोग हाँकते, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर। नासे रोग हरे सब पीर, जपत निरंतर हनुमत, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी, जिनके काज सकल तुम, और मनोरथ जो कोई लावे, कोई अमित जीवन पर। चारों जुग परताप है पर शेष जगत युधि, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दान, असवर दीन जानकी मां। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो, तुमरे भजन राम को पाओ। जन्म जन्म के दुख विसुरा, अंत काल रघुवर पुर जा। जहाँ जन्म हरि भक्त का, और देवता चित्तन हनुमत से सर्व। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुन रहे हनुमान। जय 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 हनुमान, कृपा करो गुरुदेव की। जो 100 बार पाठ कर कोई, छूटे बंद महान। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी। तुलसीदास सदा हरि तेरा, कीजे नाथ हृदय। पवन तनय संकट हरि, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावर राम मेरे भगवान जय। दो भजन, आज हमारे श्री राम का आज रुक। अच्छा, 2 भजन गाने की इच्छा है तो आप लोग गाएं। पहले से भगवान का नाम लें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय राम। सबके प्यारे प्यारे राम, सबके सबसे न्यारे न्यारे राम, सबसे न्यारे न्यारे राम, सबके प्यारे प्यारे राम, सबके प्यारे सबसे न्यारे न्यारे राम,
सबसे न्यारे न्यारे राम, सबसे न्यारे न्यारे राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। भक्तों के रखवाले राम, भक्तों के रखवाले, दुष्टों को संहारे राम, दुष्टों को संहारे राम, दुष्टों को संहारे राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम, जय 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 राम, श्री राम जय राम। सबकी आंखों के तारे राम, सबकी आंखों के तारे, सबके सबल सहारे राम, सबके सबल सहारे राम, सबके सबल सहारे राम। श्री राम जय राम, जय राम, 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 एक भजन और गुनगुनाएंगे बड़े प्रेम से। जैसे आपने साथ दिया वैसे साथ देंगे। और आज बड़ा अच्छा रक्षा का त्योहार है, रक्षा पर्व है, और हमारे रक्षक तो भगवान हैं। इसलिए देखो, भगवान जब रक्षा करते हैं, एक मिनट की बात, हमने गांव में बचपन में कथा सुनी, 9 ग्वाले रहते थे, 9 ग्वाले ग्वाल बाल गाय चरा रहे थे। घनघोर वर्षा हुई, बिजली चमकी, और वो लोग बेचारे बचने के लिए जंगल में एक ऐसे कोठरी बनी हुई थी, जैसे धर्मशाला बना देते हैं लोग, छोटी सी, वो उसमें चले गए। और जाकर बिजली बार बार आवे और बार बार उस कमरे में आवे और चली जाए बिजली गिरने के लिए। सब लोग बोले, हम लोगों में से एक कोई पापी है जिसको बिजली मारना चाहती है। सब लोगों ने एक डिसीजन लिया, ऐसा करो, अरे हम लोगों में से एक आदमी की मौत है, वो बिजली आ रही है मारने को, ऐसा करो, एक एक करके बाहर के पीपल के पेड़ को छू करके आएगा एक एक आदमी, और जिसको बिजली को मारना होगा वो बिजली उसको मार देगी। आप ध्यान देना, उन लोगों ने जो डिसीजन लिया, और उसमें से एक आदमी बाहर जाए, वो छू के आवे, बिजली बार बार आ रही थी कमरे में, बार बार आवे, लेकिन किसी को मारे नहीं। एक आदमी बाहर जाए, फिर बिजली, लेकिन 1 2 3 8 लोग चले गए, बिजली ने 8 को नहीं मारा। अब 9वां जाए नहीं बाहर चल बाहर, चल चल, बोले मैं नहीं जाऊंगा, उसको मालूम था मुझे मारेगी। 9वां जाए नहीं, इसको धक्का मार मार के चल बाहर, हमको क्यों मारता है तू, तुझे बिजली मारेगी, तेरी मौत आ रही है। धक्का दे के बाहर निकाला, वो बाहर, चल चल, वहां छू के है उसको। वो जैसे जैसे बाहर गया, बिजली आई और 9 और जो 8 थे 8 को मार डाला। पूरे कमरे पर बिजली पड़ गई। रक्षा करने वाला कैसे रक्षा करता है? हम लोगों को लगता है कि हमारी मौत आ रही है, लेकिन अगर हमारी रक्षा होनी है तो हमारी मौत आ नहीं सकती। भगवान से प्रार्थना करना, मेरे साथ जरा गाना, मेहरा वाले सैया रखी
चरना दे कोल मेरा वालिया गाओ मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल मेरा वालिया। रक्षा क्या है? अरे हम मंदिर से जुड़े हैं, ये हमारी रक्षा है। भगवान के राधा कृष्ण के चरणों में हम बैठे हैं, यही रक्षा है। हमें चरणों से अलग नहीं करना प्रभु, ये रक्षा है। आप रख मेरा वालिया साइया रखी चरना देखो मेरा वालिया साइया। जोर से ओ चरना देखो रखी चरना देखो रब्बा चरना दे मेरा वालिया साइया रखी चरना देखो मेरा वालिया। चरणों से हटेंगे कब? जब हमारे पाप भगवान देखेंगे ओ पापी है मंदिर में, भगाओ इसको। कोई भगाएगा नहीं। हमारे पाप हमारे ऐब भगवान से क्या बोलना? खोलना दफ्तर ऐसा वाले दर तो ढकना मैनू, खोलना दफ्तर है पावाले दर तो ढकना मैनू। जे मेरे विच ऐब ना होंदे तू बकते ना किनू, जे मेरे विच ऐब ना होंदे तू बकते ना किनू, तू बकते ना किनू रखी चरना देखो ओ तू बकते ना किनू रखी चरना देखो मेरा वालिया साइया में रखी चरना देखो मेरा वालिया। बोलो ओ चरना देखो रखी चरना देखो साइया चरना देखो मेरा वालिया साइया में रखी चरना देखो मेरा वालिया। हमने देखा खराब समय में कोई रक्षा नहीं करता, भगवान ही रक्षा करता। औखे वेले कोई नहीं न बाबल वीर न मां, औखे वेले कोई नहीं न बाबल वीर न मां। सबे धक्का देवन मैनू कोई न पकड़े बां, सबे धक्का देवन मैनू कोई न पकड़े बां, कोई न पकड़े बां रखी चरना देखो ओ कोई न पकड़े बां रखी चरना देखो मेरा वालिया साइया में रखी चरना देखो मेरा वालिया। ऊंचे टीले चढ़ चढ़ देखा विच विच अखी झक्का, ऊंचे टीले चढ़ चढ़ देखा विच विच अखी झक्का। दर्द बछोड़े प्रीतम वाले रो रो मारा हाका, रो रो मारा हाका रखी चरना देखो मेरा वालिया साइया में रखी चरना देखो मेरा। रस्ते विच प्रभु जी तेरे दिल का फर्श बिछावा, रस्ते विच प्रभु जी तेरे दिल का फर्श बिछावा। सोनी चरण तुहाडे जोड़ा, सोनी चरण तुहाडे जोड़ा ए दो नैन बहावा, ए दो नैन बहावा रखी चरना देखो मेरा वालिया साइया में रखी चरना देखो मेरा वालिया साइया में रखी। और ध्यान देना बिछड़ गए तेरे चरणा तो हुन खोटे कर्मा करके, बिछड़ गए तेरे चरणा तो साई खोटे कर्मा करके। हर जी में तो बकत ले तुझी अपनी कृपा करके, हर जी में तो बकत ले तुझी अपनी कृपा करके, अपनी कृपा करके रखी चरना देखो ओ अपनी कृपा करके
मेरा वालिया सैया वे रखी चरना दे कोल मेरा वालिया रब्बा वे रखी चरना दे चरना दे कोल रखी चरना दे कोल मैनू चरना दे कोल। और ध्यान देना भाई, आपके लिए नहीं अपने लिए कहूं, बुरा नहीं मानना। गई जवानी आया बुढ़ेपा उम्र लगी किनारे, गई जवानी आया बुढ़ेपा उम्र लगी किनारे। बीते जो तेरे करना देवी, बीते जो तेरे मंदिर देवी कोई भले बिहारे। बीते जो तेरे करना देवी कोई भले बिहारे, कोई भले बिहारे रखी करना देखो कोई भले बिहारे रखी करना देखो। मेरा वालिया सैया में रखी करना देखो, मेरा वालिया सैया, मेरा वालिया सैया, मेरा वालिया सैया करना देखो। राधा कृष्ण भगवान की। हमारे देखिए जिसने आज जो भोजन किया उसके बारे में बताएंगे हमारे शुक्ल जी, लेकिन मैं भी उसको अच्छा मेरे पास आया, वो बैठा हुआ है, वो हिंदी नहीं जानता है लेकिन हिंदी संस्कृति का बड़ा प्रेमी है और उसने कहीं गूगल में सर्च करके मंदिर देखा, मंदिर में आकर डोनेशन किया, बड़ी बढ़िया बात है। हमारे सोला जी बताएंगे। धन्यवाद। आदरणीय स्वामी जी, पंडित जी, भाई और बहनों, नमस्कार। आज की भी सूचना इस प्रकार है। आज का प्रीति भोजन मिस्टर जीसस जोशी की तरफ से है, जैसे जोशी, और ये नेपाल से है, नेपाल के रहने वाले हैं। और ये लास्ट एक आए थे, उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं यहाँ पर ट्यूजडे में खाना दूँ, तो हम इनके बहुत ही आभारी हैं। और अगस्त 25 संडे को प्रीति भोजन के स्पॉन्सर हैं हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिस्टर राम गोपाल मोहन। सो मिसेज कमला राम गोपाल मोहन एंड फैमिली की तरफ से है। आप सभी भाई बहनों को आने का निमंत्रण देते हैं। अगस्त 27 को, जैसे कि सबको पता है कि हम अपने मंदिर में श्री कृष्ण